देशद्रोह की धारा आखिर कब लगाई जाती है? इस बात को आप समझिए कि महाराष्ट्र में ये जो कार्रवाई की गई है नवनीत राणा को लेकर, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोधी दलों की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसको जस्टिफाई लगातार चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। एक बार वो ग्राफिक्स दिखाएं। राष्ट्रीय चिन्हों का जब अपमान किया जाता है उस समय देशद्रोह की धारा लगाई जाती है। नंबर 2, एक एक करके जल्दी से, संविधान को नीचा दिखाने की अगर कोई कोशिश करता है उस समय देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई जाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नफरत फैलाने पर यह धारा लगाई जाती है। नवनीत राणा के ऊपर यह धारा लगाई है महाराष्ट्र सरकार ने। अब आनंद दुबे जी, ये 3 बड़ी बातें हमने दिखा दी हैं। इन तीनों में से नवनीत राणा की ओर से क्या किया गया जिसके बाद आपने देशद्रोह की धारा लगा दी? और इसके साथ ही साथ आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो नकली है और शिवसेना का बड़ा वाला असली है? चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दूंगा। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेती है, उनका गुणगान करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितने मायावी लोग होंगे। एक तरफ आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर हिंदुत्व की याद दिलाती है, दूसरी तरफ मातोश्री में बैठकर बंद कमरे में उन्हीं का नाम लेकर समान सरकार चलाने की जो योजना बनी थी उसका अंत में मुकर जाना, आधी रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर हमारे पीठ पर खंजर भोंककर सरकार बनाने की कोशिश कर रहा। इतिहास में नहीं जाते ना, अभी तो रहिए। आज का जो टॉपिक है उस पर रहिए ना सर, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो भटक जाएंगे। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, नवनीत राणा पे बात कीजिए। आपने मुझे जो कार्रवाई आपने एक सांसद के खिलाफ की है उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको सवाल सेशन कोर्ट से पूछना चाहिए आदरणीय चित्रा जी। सेशन कोर्ट ने आज बेल खारिज कर दी है। हाँ। सेशन कोर्ट के जज ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा। जो राजद्रोह का कानून लगा है, जब उस पर जिरा और बहस हो रही थी तब जज साहब ने तुरंत बेल खारिज किया। नहीं, ये कानून के तहत फैसला लिया गया है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उचित की है, आप जाइए, आप आजाद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आदरणीय जज साहब अगर इतने संवेदनशील है, देख रहे हैं कि जो कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है वो सही है, तो आप और हम इसमें क्या बहस करके कर लेंगे? अरे देश को तो समझाएंगे ना आपने कि अगर देशद्रोह की धारा लगाई है तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, कानून, ये बात तो सच है ना कि कोर्ट से तो राणा दंपति को लगातार झटके पर झटका लग रहे हैं। और एक और सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी, राणा दंपति की ओर से थाने के भीतर जो आरोप लगाए गए कि चूंकि वो नीची जाति से आती हैं, छोटी जाति से आती है, इसलिए न पीने का पानी दिया गया, न उनको टॉयलेट जाने दिया गया। आपके तमाम बड़े नेताओं की ओर से भी इस बात को एंडोर्स किया गया है। अब जब वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, मुंबई पुलिस वीडियो जारी कर रही है सीसीटीवी कैमरों का, उसमें तो वो आराम से चाय पीते हुए, पानी पीते हुए दिखाई दे रही हैं, बॉटल रखे गए हैं वहां पर। तो इस तरह के आरोपों का क्या मतलब निकाला जाए? सुधांशु जी। चित्रा जी, जो भी निर्णय कोर्ट ले रहा, मैं कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मुंबई पुलिस ने जो वीडियो जारी किया तो देश की जनता ने वो वीडियो भी तो देखा कि थाने के सामने किरीट सोमैया जी के ऊपर हमला, जबकि उनके पास जेट सिक्योरिटी है, कमांडो के ऊपर भी हमला। सवाल क्या, और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है। इसलिए पुलिस का व्यवहार, बहुत सा क्या वीडियो और क्या चित्र लोगों ने देखा है, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, भांति भांति प्रकार की चीजें। परंतु शिवसेना के हमारे मित्र दुबे जी ने बोला, दुबे जी आप भूल गए, बाल ठाकरे जी के जमाने में हमारा आपका ये पैक्ट हुआ था, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी सीएम उसका बनेगा। जबकि हम कम सीटें लड़ते थे उस समय, तब भी, और ईमानदारी से हमने निभाया। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ आपकी 2 सीट ज्यादा थी, मगर हमने मेयर आपको दिया। इसलिए जब हम बात करते हैं बाला साहब ठाकरे जी की, तो प्रामाणिकता के साथ करते हैं, और आप करते हैं तो सत्ता की लालसा के साथ। जल्दी से आप जवाब दीजिए, बाकी 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं एनसीपी की ओर से। दूसरा में चित्रा जी, ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई है और पूरे देश में बीजेपी बड़ा भाई है। अरे बड़ा भाई छोटा भाई से आगे बढ़ते हैं ना। अभी तो मौजूदा जो परिस्थितियां बनी हुई है उस पर आनंद दुबे जी, 1995 में आप लोगों में ये कसक क्यों बाकी रह जाती है कि ये छोटे भाई थे लेकिन बड़े भाई बनने की कोशिश में साथ टूट गया। रह रहकर आप लोगों की ये जो दिल का दर्द है ना वो सामने आ जाता है। चित्रा जी, अरे बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बड़ाई दिखानी पड़ती नहीं, दिखानी पड़ती है, कहानी नहीं सुनानी पड़ती है। हमने करके दिखाया। बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में मानते हैं बड़े भाई थे, आज हम बड़े भाई हैं। वो बड़ा दिल पंडित महाराष्ट्र की जनता ने जिसको बड़ा बनाया। अब जेपी नड्डा जी का नहीं है तो मैं क्या करूं?
कैसा बड़ा दिल चाहते हैं जेपी नड्डा जी का आप, आनंद दुबे जी? नहीं, जो समझौता हुआ था चित्रा जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बुरा ना जो मानेंगे। समझौता हुआ था, हाँ, जो समझौता हुआ था बंद कमरे में, ठीक है सर। उसमें यह बात हुई थी कि हम बराबर का हक देंगे एक दूसरे को। ठीक है, बराबर का अब हक उस ये होता समझौते है से कि थोड़ा अब आगे बढ़ते हुए मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, आप लोग तो ऐसा लग रहा है बीजेपी शिवसेना एक दूसरे से पुरानी सारी रंजिश नवनीत राणा के कंधों पर बंदूक रखकर निकाल लेना चाहती हैं और उनको सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, उसके बाद बृजभवन जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बंद कमरे के समझौते नहीं, मैंने तो खुले समझौते की बात कही थी, जो उनके जमाने में खुलेआम हुआ था। हमने बिल्कुल माना कि उस समय आप बड़े थे, परंतु जब बड़प्पन वाला की स्थिति नहीं रह जाती है, मर्यादा और गरिमा, तो ईमानदारी से वह दूसरे स्थिति में भी बड़प्पन स्वीकार करना चाहिए था। यह होता तो ज्यादा बेहतर रहता। अन्यथा अब आप बताइए, आप तीन में बड़ा कौन है आज? चलिए बताइए। हमने तो कहा जब हमारा आपका गठबंधन था हम आपको बड़ा मानते थे, अब हम बड़े हैं। अब बताइए, महाविकास आघाड़ी में बड़ा कौन? शरद पवार साहब बड़े, उद्धव ठाकरे साहब बड़े? बोले, जवाब दे दीजिए। या सोनिया जी बड़ी? बोले। मुख्यमंत्री कौन है चित्रा जी? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है तीनों दलों में? आपसे पूछता हूं। अब ये तो बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे, हमने उनको बड़ा माना था। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, तीनों दलों में वो बड़े हैं। अब इसको कैसे स्पष्ट करूं?